श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, जितने भी भाई बहन आज के इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि भाई दूज का दिन, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, मात्र बहन को अपने भाई को एक चीज खिला देनी है चुपचाप। आपका भाई कभी जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा, कभी हमेशा तरक्की करता हुआ रहेगा, उसको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी, वह जीवन में हमेशा उन्नति के मार्ग पर ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका भाई हमेशा तरक्की करे, उसके पास कभी भी धन संपदा की कमी ना रहे, ताकि वह हमेशा आपकी हमेशा रक्षा करे, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपके भाई को चुपचाप खिला देना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपका भाई कभी पीछे मुंह ढक करके नहीं देखेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास में नहीं आएगा। वह जिंदगी में हमेशा तरक्की के मार्ग पर जाएगा। उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, शनि के कारण उसे कोई शनि की ढैया नहीं होगी, सारे साथी कभी उसे नहीं सताएगा, हमेशा वह जीवन में आगे बढ़ेगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि भाई दूज के दिन किए जाते हैं। यम द्वितीया के दिन किए जाते हैं, तो इन उपायों को जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। बहन भाई का ये जो उपाय है ना, प्रत्येक बहन को अपने भाई के लिए जरूर करना चाहिए। आप सभी को पता है भाई दूज का दिन बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। दीपावली के 2 दिन बाद में मनाया जाने वाला ये जो दिन होता है ना, अपने भाई बहनों के लिए, लंबी आयु के लिए, साथ ही साथ उनकी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए होता है। आपको अपनी थाली में 2 से 3 चीजें जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में खिलाने वाली बात पर आते हैं। आपको अपनी थाली के अंदर एक तो नारियल, की आपको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नारियल जो जटा वाला होता है वह, और साथ ही साथ थोड़ी सी मिश्री आपको पूजा की थाली में जरूर रखना है। और बाकी पूजा की थाली में जो आप रखना चाहो, पान, सुपारी, हल्दी, कुमकुम चावल और रोली मौली जो होती है, इसे आपको जरूर रखना है। फूल थोड़े से भाई पर छिटकने के लिए, थोड़ा सा मुंह मीठा कराने के लिए इन्हें जरूर रखना, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने अपनी चलती हुई कथा के अंदर बताया था कि जब भी भाई दूज का दिन आता है ना, तो उन्होंने कथा के बारे में भी वर्णन किया था, जो कि यमुना और साथ ही साथ यमराज जी की कहानी थी। ठीक है, तो जब यमुना और यमराज दोनों भाई बहन के समान माने जाते, दोनों भाई बहन हैं, तो यमराज जी ने यमुना जी को एक वचन दिया था। उसी वचन के फलस्वरूप जो भी भाई दूज के दिन बहन अपने भाई के लिए यह उपाय करती है ना, उसको कभी भी यमराज नहीं सताते हैं, 7.5 नहीं लग सकते हैं। साथ ही साथ उसे 7.5 की ढैया कभी नहीं लगेगी, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वह जीवन में हमेशा तरक्की पर जाएगा, यम की कैद से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा कि जब भी आप अपने भाई की पूजा करेंगे, भाई दूज के दिन, तो आपको अपने भाई के मस्तक पर एक तिलक जरूर लगाना है। ठीक, वैसे तो सब लोग लगाते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि भाई का सर कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो या तो इस वाले सर के ऊपर रूमाल वगैरह रख लें, कुछ भी। अगर रूमाल वगैरह कुछ नहीं है ना, तो आप एक कलावा जो होता है, जो आपने थाली के अंदर लिया है, थाली के अंदर का एक कलावा लेकर के अपने भाई के मस्तक पर डाल करके ही इस तिलक को जरूर लगाएं। और तिलक को लगा देने के पश्चात चावल जरूर लगाना, वरना आपका ये जो तिलक का जो पुण्य होता है आपके भाई को नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको अपने अंगूठे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ तिलक लगाना है। सबसे पहले गुरुदेव ने कहा, जो अपने मस्तक पर अपनी बहन के हाथ से तिलक लगवा लेता है, पहली चीज वह यम की कैद से मुक्त हो जाता है, वह यम की कैद में कभी नहीं जाएगा। पहला काम तो ये। और दूसरा, गुरुदेव ने बताया कि आपको अपनी बहन के घर का चाहो तो एक दाना कुछ भी, लेकिन भोजन जरूर करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने बहन के घर का भोजन भाई दूज के दिन पूजा के बाद में करके आ जाता है ना, उसे कभी भी 7.5 नहीं सताता है।
उसे कभी भी ढैया नहीं लग सकती है और अपने भाई के हाथों में जब वह जाए तो एक श्रीफल और मिश्री उसके हाथ में जरूर रखें। आपका भाई जीवन भर तरक्की करेगा, उसे कभी भी कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। तो ये तो हो गई उसकी लंबी आयु के लिए, शनि की 7.5 से मुक्त करने के लिए, ढैया से मुक्त करने के लिए, साथ ही साथ यम के कैद से मुक्त करने के लिए। और उसी दिन भाई दूज के दिन ही बहन को अपने ही घर पर एक कार्य जरूर करना है। अपने ही घर पर कहा जाता है कि दीपावली 5 दिन की होती है, जिसमें सबसे अंतिम दिन भाई दूज का दिन ही होता है, ठीक है ना? तो उस दिन जो भी बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए एक काम जरूर करेंगी। आपको एक दीपक तैयार करना है, चौमुखी दीपक। यह चीज ध्यान रखना, चौमुखी दीप आपको तैयार करना है और इसके अंदर आपको सरसों का तेल भरना है। किसका तेल? सरसों का तेल आपको भरना है, गाय का घी वगैरह कुछ नहीं भरना। सरसों का तेल ध्यान रखना। जब भी आप इसे लगाएंगे तो आपको यहां पर 4 बत्तियां लगानी है। इसके अंदर 1 बत्ती, 2 बत्ती, 3 बत्ती और 4 बत्ती, चारों की चारों लंबी बाती लगेगी, ठीक है ना? और इस दीपक को बोला जाता है यम दीपक। इस दीपक को उठा करके भाई दूज के दिन आपको बहनों को अपने घर के बाहर, जो बिल्कुल बाहर आता है, अपने घर के बाहर कहीं पर भी आपको यहां पर उस चौमुखी दीपक को लगा देना है। किन के नाम से? यम के नाम से। यम के नाम से अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए भाई दूज के दिन जो बहन 4 बत्ती का दीपक अपने ही घर के बाहर लगा देती है, उसके भाई की आयु दिन ब दिन लंबी होती चली जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इस यम के दीपक को लगाएंगे ना, इसके अंदर एक लौंग का जोड़ा जरूर डाल देना। लौंग का जोड़ा आपको जरूर डालना है, ठीक है ना? आपके भाई की आयु सदैव लंबी रहेगी, उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। ये हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं भाई दूज के दिन करने वाला तीसरा उपाय, जो कि होता है मनोकामना पूर्ति का उपाय। मनोकामना पूर्ति के लिए आप सभी को बात बताए कि महादेव जी ने ही भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की शादी करवाई थी। और उस शादी के दौरान यह कहा जाता है, और पुराणों में भी लिखा हुआ है, शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है कि जो माता लक्ष्मी है वो भगवान शिव की बहिन स्वरूप है, ठीक है? तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। भाई दूज के दिन अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई दिल की बात, कोई हृदय की बात अधूरी है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर मिलाना। किसकी गंगा जल की? यह वाला लोटा लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप का मंदिर है, जहां पर लक्ष्मी के तौर पर वह भी विराजमान रहे, माता लक्ष्मी भी, जैसे कि राधा कृष्ण के मंदिर आप जा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी का मंदिर है, वहां आप चले जाना, या जो भी आपके आसपास भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर है ना, वहां पर आप चले जाना। वहां पर जाने के पश्चात उनकी चौखट पर इस कलश को रख देना, ठीक है? इस मंदिर की आपको 11 परिक्रमा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके, ओम महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण करते हुए जो मंत्र को स्मरण करना है वह करना, और इसकी 11 परिक्रमा करके इस एक लोटे को यहां से उठा करके चले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जो पूजा अर्चना करनी है वह पहले कंडेला, और जो कलश आपने उस मंदिर में रखा हुआ था भगवान नारायण जी के सामने, माता लक्ष्मी जी के सामने, उस वाले कलश को आपको दोनों हाथों से पकड़कर पूरा का पूरा जल महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या शताक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है, दोनों हाथों से शिवलिंग को आपको पकड़ना, दोनों हाथों से फैला और अपना नाम और गोत्र बोलकर कर महादेव जी से कामना करना कि जिस तरीके से आपकी जो बहन है माता लक्ष्मी जी, वहां का जल में आपके लिए ला करके आपकी शिवलिंग के ऊपर मैंने समर्पित किया है, ताकि आप मेरी मनोकामना कह दें।
जो भी माता लक्ष्मी जी का जब आप जल वहां से उठा करके भगवान शिव पर समर्पित करते हैं तो सीधा सीधा माता लक्ष्मी जी महादेव जी से कहती हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरे यहाँ पर जल रख करके आपके यहाँ पर जल समर्पित किया है उसकी जो भी मनोकामना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, उसे जल्दी से जल्दी पूरा जरूर करें। ये पूज्य गुरु जी के कथन थे। तो भाई दूज के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोगों को एक बार भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।